आज हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले मैं बतला दूं, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को पहुंच पाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, वैसे ही सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दिस सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन को हर कंसंट्रेशन पे, वैसा सॉल्यूशन जो हर कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वैसे ही सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो भाग में बांट देते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, दूसरा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो एक्सेप्टेड वाइपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मतलब अपेक्षाकृत वाइपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का बढ़ जाता है जब हम दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं। नॉन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ क्या है? वैसा सॉल्यूशन यदि हम दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो वाइपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, जो वाइपर प्रेशर नया वाइपर प्रेशर होगा, एक्सेप्टेड लो हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में क्या होता है कि ओवरऑल जो इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर टू फॉर्म सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या होता है कि इंथैल्पी जब ही इन दो कंपोनेंट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वहाँ हीट का एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन। जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो वहाँ सॉल्यूशन जो बनता है उस केस में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि चेंज इन इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो। मीन्स क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब ही पॉजिटिव डेविएशन में हम फ्रॉम रॉल्स लॉ, जब ही हम पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जब ही दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है सॉल्यूशन का ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में। आगे निगेटिव डेविएशन में हम क्या होगा कि चेंज इन मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। जब भी दो कंपोनेंट को हम मिक्स करेंगे तो वहाँ क्या होता है, हीट रिलीज होता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होता, हीट निकलता है, वहाँ इवॉल्व होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब वहाँ हीट इवॉल्व होता है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब वहाँ क्या होता है कि वाइपर प्रेशर लो हो जाता है। आइए मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं। क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, ए मान लेते हैं सॉल्यूट है हमारा, और बी सॉल्वेंट है। ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। ये हमारा मान लेते हैं इसमें बर्तन में ए ये होल वेसल में ए सॉल्यूट है। इसको जब ऐड करते हैं सॉल्वेंट के साथ, मान लेते हैं ये कोई बर्तन है, जब इसमें दोनों को हम क्या किए कि मिक्स किए, ये बी सॉल्वेंट है हमारा। जब हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट को क्या करते हैं कि सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा, हमारा क्या बनता है वेसल में, दोनों को हम क्या किए, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं
तो हमारा क्या बनता है, ए बी पूरा सॉल्यूशन में क्या बनेगा हमारा, ए बी हमारा ये पूरे वेसल में, बर्तन में क्या होता है कि नया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमारा बना। सॉल्यूट हमारा ए था, सॉल्वेंट हमारा बी था। जब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किए तो हमारा ए बी सॉल्यूशन, ए बी सॉल्यूशन हमारा बनके तैयार हो गया। तो क्या होगा कि इस केस में, ए के केस में और बी केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा इस दोनों का, ये दोनों का क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है फोर्स का, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू ए बी। इस केस में क्या होगा कि ए और बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब इस दोनों को मिक्स करते हैं तो ए बी जो हमारा नया सॉल्यूशन बनता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीकर होता है देन ए एंड बी। इस केस में क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या है, वीकर है एज कम्पेयर टू ए और बी, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक होके हमारा क्या होता है कि ए जो मॉलिक्यूल होता है आसानी से वाइपर बन जाता है। आसानी से क्या होता है कि बॉन्ड टूट जाता है और क्या होता है कि वाइपर के फेज में क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ए हार्ड है, ज़्यादा क्या चीज़ है, स्ट्रॉन्गर है, बी क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ए बी वीकर है। तो बर्तन में क्या होगा कि जब हम लेंगे तो क्या होता है, आसानी से ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल ब्रेक करके बॉन्ड आसानी से मॉलिक्यूल एस्केप कर जाता है होल सॉल्यूशन में। तो इस कारण क्या होता है कि वाइपर प्रेशर क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि एज कम्पेयर टू एज एक्सेप्टेड क्या होता है कि बढ़ जाता है। अपेक्षाकृत क्या होता है, वो क्या होता है, वाइपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या बढ़ जाता है। इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बी और ए। तो क्या होगा कि इसको जब ब्रेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, बी इजीली ब्रेक नहीं होगा। जब ये दोनों को मिक्स करते हैं तो ए बी का जो बॉन्ड का जो इंट्रैक्शन होता है वीकर होता है एज कम्पेयर टू ए और बी। इस कारण क्या होता है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और वाइपर फेज में एस्केप कर जाता है ए बी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में हमारा क्या होता है, वाइपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, निगेटिव डेविएशन का बात करें, निगेटिव डेविएशन का बात करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये क्या होगा कि वीकर होगा एज कम्पेयर टू फाइनल सॉल्यूशन जो बन के तैयार होगा। मतलब सॉल्यूट वीकर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट क्या होगा, वीकर होगा, कमज़ोर होगा। और ये क्या होगा कि क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू ए बी और बी। इस कारण क्या होता है कि आसानी से ए बी के बीच के जो बॉन्ड रहता है, ए बी के बीच का जो बॉन्ड रहता है स्ट्रॉन्ग होने के कारण बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। इस कारण वाइपर फेज में नहीं निकल पाता है ए बी मॉलिक्यूल। इस कारण क्या होता है कि सॉल्यूशन में निगेटिव डेविएशन के केस में वाइपर प्रेशर घट जाता है। वाइपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि ए मॉलिक्यूल वीकर है, बी मॉलिक्यूल वीकर है, कमज़ोर है। मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कमज़ोर है, बी का क्या है, कमज़ोर है। जब दोनों को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन जो हमारा बनता है ए बी, वो क्या होता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ए बी का क्या होता है, ज़्यादा होता है निगेटिव डेविएशन के केस में। इस कारण क्या होता है, वाइपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। वाइपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में एसीटोन इथेनॉल शो करेगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन में। एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा सॉल्यूशन। वाटर और मिथेनॉल ये भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। वाटर और इथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ट्यूलिन ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस CHCl3
ये भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एसीटोन प्लस बेंजीन, CCl4 प्लस मिथेनॉल, ये भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। आगे निगेटिव डेविएशन के केस में कौन सा सॉल्यूशन शो करेगा, एसीटोन और एनिलीन हमारा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हमारा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड हमारा क्या होगा कि निगेटिव डेविएशन शो करेगा। वाटर और नाइट्रिक एसिड हमारा क्या होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब इस सब का वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा सॉल्यूशन का। और क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर भी हमारा क्या होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। वाटर प्लस HCl भी हमारा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। एसिटिक एसिड प्लस प्रिडिन सॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब इस सब का वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन भी हमारा क्या होगा कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।